डिटरमाइनिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसके अंदर हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि हमें हमारी कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है, उसको सबसे पहले एस्टिमेट करते हैं कि हमें जो फंड अरेंज करना है, वो कितना करना है और किस चीज़ के लिए करना है? शॉर्ट टर्म के लिए करना है या फिर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है, उसके लिए करना है। अब शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट हो सकती है हमारी कि हमें क्या करना है? हमारी जो डे टू डे एक्सपेंसेस है, करंट एसेट है, उनको परचेज़ करने के लिए करना हो। हम हमारी बिज़नेस में हमें क्या करना है, किसी क्रेडिटर को पे करना है, रॉ मटेरियल को परचेज़ करना है, कोई स्टेशनरी परचेज़ करनी है। ऐसी एसेट्स को परचेज़ करने में हमें पैसा इन्वेस्ट करना है जो हमें एट प्रेज़ेंट करंट में यूज़ हो रही हैं या तो फिर विदिन 1 ईयर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उनका बेनिफिट हमें विदिन 1 ईयर मिल जाएगा। वहीं हमें कुछ फंड ऐसा भी ज़रूरत होती है जिसमें हम क्या करते हैं उसको फिक्स एसेट में इन्वेस्ट कर देते हैं जिसका जो रिटर्न है वो शॉर्ट टर्म में नहीं आता, लॉन्ग टर्म में आता है। यानी कि 1 साल के बाद हमें उसका रिटर्न देखने को मिलता है या फिर आप बोल सकते हैं कि हमें लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए 5 साल, 10 साल तक उसका रिटर्न हमें देखने को मिलता रहता है। तो इसको आप बोलते हैं कि हमें फंड लॉन्ग टर्म के लिए भी चाहिए होता है और शॉर्ट टर्म के लिए भी चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम क्या डिसाइड करते हैं? सबसे पहले हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते टाइम ये देखते हैं कि हमें हमारे कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है शॉर्ट टर्म के लिए और कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है हमारी लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अब अभी हमने डिसाइड किया था कि हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कितने-कितने फंड की ज़रूरत होती है। तो अब हमने एक बार जब ये डिसाइड कर लिया कि हमें कितना फंड चाहिए, तो अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होना चाहिए कि हमें वो फंड्स कहाँ से अरेंज करना है, यानी कि हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर में आप क्या कंसीडर कर सकते हैं कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा चाहिए, वो आप किससे लेने वाले हो? डेट से लोगे, इक्विटी से लोगे या तो फिर दोनों का कोई कॉम्बिनेशन लेने वाले हो। हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म हमारा फाइनेंस है वो हम डेट से अरेंज कर लें और लॉन्ग टर्म हमारा जो फाइनेंस है वो इक्विटी से अरेंज कर लें। क्योंकि जो इक्विटी होती है वो हमारे लिए क्या है? परमानेंट कैपिटल होती है, हमें उसको लाइफ टाइम क्या है? रिडीम नहीं करना होता है, ना ही उन्हें रिटर्न करना होता है। वहीं जो डेट होते हैं वो हमारी कंपनी के लिए एक बर्डन होता है और हमें उन्हें क्या करना होता है टाइमली पेमेंट करनी होती है। तो इस हम क्या कर सकते हैं कि हमारे शॉर्ट टर्म जो फंड्स हैं या की जो रिक्वायरमेंट है वो हम डेट से कंप्लीट कर लें और हमारी जो लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट है वो हम इक्विटी से कर लें। या तो फिर हम क्या करें एक प्रोपोर्शन डिसाइड कर लें कि हमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसका 50% हम डेट से लेंगे, 50 इक्विटी से लेंगे। हमारा जो कंपोज़िशन है वो कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है मैनेजर टू मैनेजर कि किस बिज़नेस का नेचर कैसा है, उनको जो उनकी जो मैनेजमेंट है, उनका सोचने का तरीका कैसा है, वो किस तरीके से अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहती हैं, सबकी अपनी-अपनी पॉलिसीज़, अपना-अपना प्रोसीजर होता है कि वो किस चीज़ को प्रेफ़र कर रही हैं। फ्रेमिंग फाइनेंशियल पॉलिसी विद रिगार्ड्स टू हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप पे, अभी हमने कंपोज़िशन डिसाइड किया, तो हम क्या करेंगे, पॉलिसीज़ बनाएँगे। ये हमने मीनिंग में भी पढ़ा था, इसके अंदर हम क्या करते हैं, पॉलिसीज़ को फ्रेम करते हैं। पॉलिसीज़ किस चीज़ के रिगार्डिंग? अब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो पॉलिसीज़ भी किससे रिलेटेड होंगी, फाइनेंशियल से रिलेटेड ही होंगी। इसमें आप देख सकते हैं हमें कैश को कंट्रोल करना है, यानी कि हम देखते हैं कि कितना कैश हमारे बिज़नेस में आ रहा है, कितना कैश हमारे बिज़नेस से जा रहा है, किस टाइम पीरियड पे वो आ रहा है या फिर हमें किनको क्या करना है, किन से पैसा बोरो कर रहे हैं, यानी कि हमारे सोर्सेज़ क्या-क्या रहेंगे। और ऐसा नहीं होता कि अगर हमें पैसा बोरो करना है, तो हम किसी को उधार दे नहीं सकते, हम किसी को पैसा लेंड भी तो कर सकते हैं, लेंडिंग भी कर सकते हैं। तो आपकी उनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ क्या-क्या होंगी,